सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बीएड चयनितों के लिए खुशखबरी। जी हाँ साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड वर्सेस गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र याचिका के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और साथियों, जो ये खबर आ रही है सीधे कोर्ट से आ रही है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी साथी इस वीडियो से जुड़िए और सभी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि साथियों आप सभी को हम केस का स्टेटस दिखाना चाहेंगे 39,445/2023। आप सभी को अवगत करा दें, ये शिक्षा मित्र गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका है। बात करें आप सभी के सामने जो सुनवाई के परिदृश्य पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर 23 जनवरी 2024 जो आपकी टेंटेटिव डेट थी वो 23 जनवरी की अब हो गई है। आप सभी को पता है, इससे पहले 22 जनवरी थी। अब बात करें, अब ये जो आपका मैटर है वो रजिस्ट्रार में क्यों गया है, आप सभी को अवगत करा दें। सीरियल नंबर 26 दिखा रहा है और रजिस्ट्रार में जाने का अर्थ क्या है और स्टेटस में जो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं आखिर क्या क्या इसमें है। लिखा गया है पेंडिंग मोशन हियरिंग सर्विस आर कंपाइल्स बिफोर रजिस्ट्रार फ्रेशली एडजर्न मैटर्स नोटिस रिटर्नेबल एंड बहुत सारी चीज़ें जो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखी गई हैं। और 5/1/2024 के आर्डर की बात क्यों की गई है, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सुनवाई के परिपेक्ष में निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को अवगत करा दें, जो पिछली आपकी सुनवाई हुई 5 जनवरी की, उसके परिपेक्ष में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे आर्डर को, जिससे स्पष्ट हो सकेगा आखिर जो मैटर रजिस्ट्रार में क्यों गया है। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 5 जनवरी को जो आपकी सुनवाई हुई थी जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में। यहाँ पर अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं जो पेटिशनर की पार्टीज हैं उनकी तरफ से कपिल सिब्बर सर, मीनाक्षी अरोड़ा, आनंद नंदन और कई एडवोकेट पैनल के नाम आपको सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारा एडवोकेट पैनल जो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं की ओर से थे और सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। आप सभी को अवगत करा दें कि यहाँ पर आदेश में जो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई हैं कहीं ना कहीं उनके ही परिपेक्ष के कारण ये जो है आपका मामला रजिस्ट्रार में गया है। बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। नोटिस जारी करे 2 सप्ताह बाद वापस किया जा सकेगा। उस तिथि पर कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 4/1/2024 में निर्दिष्ट सभी आवेदन सूचीबद्ध किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार या कार्यालय की बात कर ले, स्पष्ट हो रहा है आप सभी के सामने। और यहाँ पर क्या लिखा गया है आप सभी को अवगत करा दें, 49,626/2023 जो डायरी नंबर की का है, इस पर जो स्पष्ट किया गया है कि जो है विलंब माफ किया गया। नोटिस जारी स्पष्ट किया गया है जो आपके 10/97/2023 के साथ टैग किया जाना है, जो स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने आ रहा है। सहायक रजिस्ट्रार यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। 49,626/2023 जिस याचिका की बात यहाँ पर की गई है आपके आर्डर में, वो है आपका वीरेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आप सभी को अवगत करा दें, नोटिस टैग भी लिखा गया है जो आपका आदेश है और 23 जनवरी रजिस्ट्रार में जो है स्पष्ट रूप से ये सुनवाई लगी हुई है। आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो लिखा गया ऑफिस रिपोर्ट के साथ, तो इसलिए रजिस्ट्रार में लगाया गया है। जो नोटिस सर्व की गई थी आप सभी को पता है, वो नोटिस स्पष्ट करते हुए उनकी सारी जानकारी स्पष्ट करते हुए और केस को एक महत्वपूर्ण ढंग से तैयारी दे करके इस केस को फिर से जो है बेंच में लगाया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से यहाँ बात की जा रही है। आप देख रहे हैं स्पष्ट किया गया है नोटिस सर्व हुई, नोटिस को लेकर के क्या कुछ सूचना है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्पष्ट करने के बाद रजिस्ट्रार के माध्यम से फिर से जो है सुनवाई की नई डेट देखने को मिलेगी। यानी अगर स्पष्ट करें तो ये महत्वपूर्ण जो आपका मैटर है वो रजिस्ट्रार गया है। और अवगत करा दें, यहाँ पर जो है कायस ये भी लगाए जा रहे हैं, अगर सही प्रक्रिया नहीं होगी तो कहीं ना कहीं केस में अन्य चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, यानी बीएड चयनितों के लिए खुशखबरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि स्पष्ट किया जा रहा है कि जो याचिकाओं को लेकर के नोटिस सर्व की गई थी उस परिपेक्ष को देखा जाएगा और सभी को अवगत करा दें। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कार्यालय आदेश की बात की गई है, तो कार्यालय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। नोटिस सर्व की गई थी या नहीं की गई है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करते हुए इस केस को फिर से सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध किया जाएगा। तो आप सभी के सामने केस को लेकर के जो आपकी जिज्ञासाएं थी उन पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। और ये भी कायस लगाए जा रहे हैं कि अगर इसमें कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो रजिस्ट्रार के माध्यम से
खारिज भी केस को किया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा स्पष्ट कह पाना मुश्किल है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऐसा एक दो बार हो भी चुका है। लेकिन यहाँ पर इस केस में आप सभी को पता है, आदेश में लिखा गया है कि कार्यालय आदेश के साथ इसको आगे जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी। तो ये आदेश आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता है, आदेश में जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि 4 जनवरी की जो ऑफिस रिपोर्ट के साथ इसको आगे ले जाया जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी, नोटिस सर्व से लेकर के जो भी निर्देश दिए गए हैं उनके परिपेक्ष में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है किसी भी तरीके से फिर से जो है इस केस में ऐसी दिक्कतें ना पैदा हों कि फिर से जो है मैटर को आगे बढ़ाना पड़े। इसलिए रजिस्ट्रार में गया है। आशा करेंगे कि वहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट करते हुए केस के परिपेक्ष में निर्णय लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना कोर्ट से निकल कर आ रही है, जिसके परिपेक्ष में हमने आपको अवगत करा दिया। अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट हो जाता है कि बीएड चयनितों के माध्यम से जो है इस बार हरीश साल्वे सर को जो है अपेयर करने का पूर्ण प्रयास जो है रहा है चयनित साथियों का, और स्पष्ट रूप से उनको जो हायर करने का जो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से आगे बीड़ा उठाया गया है, वो प्रयास सफल हो गया है और उनको जो है कोर्ट में स्पष्ट रूप से अपेयर किया जाएगा। अब बात करेंगे, आप सभी को पता है शिक्षा मित्रों के माध्यम से एडवोकेट पैनल आप सभी ने अभी सुन ही लिया। कपिल सिब्बल सर, मीनाक्षी अरोड़ा मैम, ये सभी बड़े नाम आपको दिख रहे हैं जो पूर्णतः स्पष्ट कर रहे हैं कि जो है शिक्षा मित्र किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोर्ट में कोई नई चीज निकल कर सामने आए। फिलहाल अभी अगर बात करें तो किसी बेंच में मैटर नहीं गया है, रजिस्ट्रार में गया है, और रजिस्ट्रार में जो भी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं केस को लेकर के महत्वपूर्ण होंगी और स्पष्ट होंगी कि आखिर नोटिस सर्व से लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट की जाएंगी, और उसके बाद आप सभी लोगों को जो है फिर से बेंच में केस सुनने को दिखाई देगा। तो ये स्पष्ट हो रहा है। फिलहाल अभी जो भी चीज़ें होंगी वो 23 तारीख को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर आगे इस केस में क्या कुछ होने वाला है। तो आशा करेंगे जितने भी बीएड चयनित साथी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना यही है कि केस के परिदृश्य में उनका लगातार प्रयास जारी है कि जो चयनित बीएड है उनकी बात स्पष्ट रूप से फिर से सुप्रीम कोर्ट में रखी जाए, क्योंकि आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन याचिका में चयनित बीएड अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो उनका इंटरव्यू एप्लीकेशन था उस पर जो है विचार नहीं किया गया था, जिससे चयनितों को लेकर के कोई क्लियरिटी निकल कर सामने आ पाती। अब ये महत्वपूर्ण जो है सुनवाई है, और आप सभी को अवगत करा दें एक और महत्वपूर्ण सुनवाई जिसके बारे में हमने कल भी वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया था, वो 22 जनवरी को लग चुकी है। तो यानी आपकी जो ये 23 और 22 दोनों अहम डेट्स हैं जिसमें सुनवाई आपकी होगी, और कहीं ना कहीं एक बीएड का जो स्पष्ट रूप से चयनित साथियों का स्पष्ट रूप से प्रयास है वो सार्थक जरूर होगा। तो आई होप इस केस से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आते रहेंगी, आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।